आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान पद्धतियां और प्लेटफॉर्म, मोबाइल भुगतान। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों को संस्थान द्वारा संचालित वेबसाइट पर वित्तीय ट्रांजैक्शन, इसे इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। इसमें सामान्यतया उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड और ग्राहक सत्यापन के लिए अन्य क्रेडेंशियल्स शामिल होते हैं। आज एक सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करने के अलावा ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया एक पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। बैंकिंग की लाभ या सेवाएं। कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर कम लागत, सामान्य लागत में कटौती होती है। समय कम लगता है या कम समय की लागत है, बहुत सुरक्षित है। पैसे तुरंत और सही जगह स्थानांतरित होते हैं। घर बैठे बैठे यूटिलिटीज बिल भरना और कई अन्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद है ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं। बैंक खाता खोलना, शेष राशि और स्टेटमेंट की जांच करना, धन स्थानांतरित करना, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य निवेश करना तथा यूटिलिटी बिल, टेलीफोन व मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड बिल इत्यादि का भुगतान करना, डिमांड ड्राफ्ट, चेकबुक के लिए अनुरोध करना, चेक का भुगतान रोकना, अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करना, डेबिट कार्ड का पिन रीजनरेट के लिए अनुरोध करना। अब हम पढ़ेंगे खाता खोलने जाने की प्रक्रिया। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जनधन अकाउंट या जनधन खाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं जैसे बचत व जमा बैंक खाता, प्रेषित धन, क्रेडिट, बीमा, पेंशन इत्यादि किफायती तरीकों से पहुंचे। भामाशाह सक्षम बैंक खाता। प्रत्येक परिवार को भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। यह कार्ड और बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, जो परिवार के मुखिया यानी घर की महिला के नाम से होता है। भामाशाह के कार्ड के माध्यम से कहीं कैश बेनिफिट्स का उपयोग किया जाएगा और उन्हें लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित किया जा सकेगा। आधार नंबर के साथ भामाशाह नामांकन किया जा सकता है। अब हम पढ़ने जाएंगे न्यू टॉपिक, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान पद्धतियां और इसके प्लेटफॉर्म। यह डिजिटल भुगतान प्रणाली ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान करती है। डिजिटल भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और कई अन्य भुगतान मोड के माध्यम से किया जाता है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं नेट बैंकिंग पेमेंट। यह इंटरनेट बैंकिंग सबसे लोकप्रिय भुगतान की विधि है। इसके अंदर हमें बैंक खाता खुलवाने के लिए नेट बैंकिंग का फॉर्म भर के इस सुविधा को ले सकते हैं, जिससे हमें बैंक द्वारा यूजर आईडी व पासवर्ड मिलता है। इसका उपयोग करके हम किसी भी खाते में अमाउंट ट्रांसफर व खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा भुगतान की सुरक्षा के लिए हमारे मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आता है। इसके अलावा है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। यह एक प्लास्टिक कार्ड के रूप में होता है,
क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान के निम्न स्टेप है। इसी के अंतर्गत है एक रुपए कार्ड पेमेंट। यह रुपए और पेमेंट का एक संयोजन है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया व लॉन्च किया गया है। एक होता है पॉइंट ऑफ सेल POS। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल रिटेलर या खुदरा स्थानों पर कार्ड लगाकर भुगतान की सुविधा देता है। इसके द्वारा ट्रांजैक्शन के उपरांत रसीद भी प्रिंट होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोबाइल पेमेंट। मोबाइल डिवाइसेज का उपयोग करके ट्रांजैक्शन करना मोबाइल भुगतान कहलाता है। इस प्रकार के भुगतान मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट के नाम से भी जाना जाता है। मोबाइल डिजिटल वॉलेट, मोबाइल अथवा डिजिटल वॉलेट। तो मोबाइल वॉलेट भौतिक वॉलेट या बटुए का डिजिटल समतुल्य है जिसमें हम पैसे रखते हैं। इसके लिए एक खाता बनाकर डेबिट, क्रेडिट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या नकदी के माध्यम से पैसा जमा करा सकते हैं। मोबाइल वॉलेट के और भी उदाहरण हैं जैसे पेटीएम, फ्रीचार्ज, स्टेट बैंक बड़ी, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम ऐप और USSD। इसके अलावा है आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEP।